प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत की तरफ किए जा रहे प्रयासों को लेकर योजनाओं और मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में इस बजट में हर वर्ग एवं क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। उक्त बात चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने वर्ष 2021-22 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, देश के आधारभूत और संरचना के लिए भी विशेष ध्यान दिया है। वहीं सांसद जोशी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बजट से जोड़ने का प्रयास किया है। सरकार को प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य एवं उनके विकास की चिंता है और सरकार इन योजनाओं से प्रत्येक नागरिक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से लाभ भी उठा रहे हैं। आज का ऐतिहासिक बजट में सोचता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश देकर जाएगा। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर का विषय हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे युवा हो, चाहे हर वर्ग के लोगों को इसमें साधने का काम किया गया है। मैं ये सोचता हूं कि पिछले कई वर्षों के बाद इस प्रकार का एक ऐतिहासिक बजट आया है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देती है। किसानों के लिए विशेष रूप से चाहे ग्रामीण संरचना, आधारभूत संरचना के लिए 33% तक की बढ़ोतरी करना हो, चाहे किसान ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना हो, और पूर्व में भी हम लोग देखें तो एक नहीं अनेक ऐसे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे फसल खराबे के लिए देश की संसद में 50% की जगह 33% का नियम करके किसानों को लाभान्वित करना हो, अनेक ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए हैं। और आज का यह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट होगा जिसके अंदर वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसके अंदर 64,000 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए अलग से एक बजट का आवंटन किया गया, जिसमें 75,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर को डेवलप किया जाएगा। पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट था, उसको बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ का बजट का आवंटन किया गया। मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये आज का ये बजट। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखें तो 100 नए सैनिक स्कूल हों, चाहे 75,000 हमारे ट्राइबल एरिया में एकलव्य मॉडल विद्यालय हो जिसका बजट भी बढ़ाया गया है, 15,000 आदर्श विद्यालय खोलने हों, अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जिसके शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। 1,000 ई नाम मंडियां स्वीकृत करनी हो, चाहे हमारे एपीएमसी मंडियों के लिए आधारभूत संरचना के लिए बजट का आवंटन हो, हाईवेज के लिए 8,500 किलोमीटर का हाईवेज जिसमें 3.3 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया, रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का बजट का आवंटन किया गया, और एक राष्ट्रीय रेल योजना परियोजना के जिसमें 2030 तक एक प्लान बनाकर कैसे विधिवत रूप से रेलवे की संरचना और आधारभूत संरचना तैयार की जाए। 7 नए टेक्सटाइल पार्क दिए गए हैं जिससे आने वाले दिनों में रोजगार सृजन भी होगा और देश की उन्नति और प्रगति में आत्मनिर्भर भारत में एक सहयोगी साबित होगी। मैं सोचता हूं जल जीवन मिशन के अंदर 2,87,000 करोड़ हर गांव में, हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए 2,87,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया। अनेक ऐसे निर्णय हम लोग सोचते हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टैक्स फ्री इनकम टैक्स में रिबेट दिए गए, उनको फ्री किया गया है। 5 करोड़ में
5 करोड़ तक के जो इनकम टैक्स में ऑडिट होती थी उसकी स्लैब बढ़ाकर 10 करोड़ की गई। रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा बजट आवंटन किया गया है। मैं ये सोचता हूं 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो चाहे उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ तो लाभार्थी हो गए, 1 करोड़ और खोलना हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक विजनरी सरकार जो एक विजन लेकर काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की झलक जिसमें दिखाई देती है, जिसमें हर वर्ग को, हर देश के हर क्षेत्र को जोड़ने का काम किया गया। मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। चित्तौड़गढ़ से एसपी सुखवाल की एक रिपोर्ट।